अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2023 और मेरी दोनों अतराफ पे जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट के अंदर जो चंद साल पहले, अब तो चंद साल नहीं कहना चाहिए, काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन दूसरी फ्रैंकफर्ट के जो इलाके हैं उनसे अगर इसका मुवाजना किया जाए तो ये अभी भी नया इलाका कहा जा सकता है। ये नए इलाके के अंदर जो रीडबर्ग इसका नाम, क्योंकि ये तकरीबन एक बर्ग जिसको पहाड़ी नुमा कह सकते हैं, थोड़ा ऊंचाई पे है। फ्रैंकफर्ट की तरफ अगर यहाँ से खड़े होकर नज़र डालें तो ये सारी बिल्डिंगें जो हैं, ये आप जो साइडों पे देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी है। ये फ्रैंकफर्ट रीडबर्ग के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। और ये इस साइड पे अगर मैं नज़र डालूं तो कुछ लिखा भी हुआ है, वर्कशाफ्ट को इस तरह का। तो ये मैं आज आपको ये मंजर सुबह सुबह आने का इत्तेफाक हुआ यहाँ, तो मैंने कहा चलें लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। ये साइड पे लोग गर्म रखने के लिए जिस्म जो सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं ऊपर, क्योंकि हो रही है बारिश, और बारिश के साथ जो पत्ते हैं जो सूख चुके हैं दरख्तों के ऊपर पत्ते, वो नीचे झड़ के कैसा मंजर पेश कर रहे हैं। जो सूखे पत्ते होते हैं वो छोटी छोटी बारिश या छोटा छोटा जो हवा के झोले वो नहीं सह सकते, और उन पत्तों की निस्बत पहले नीचे गिर जाते हैं जिनकी अमवात हो जाती है, यानी वो सूख चुके होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में भी बिल्कुल यही मामला होता है। जब खुदा ताला ने इंसान को अक्ल दी, फहम दी, और कुरान और बाकी अंबिया के ज़रिए जो उन तक तालीम पहुंचाई कि फ़लाँ रास्ता जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए लंबी, एक होती है जिस्मानी ज़िंदगी और फिर एक साथ साथ रूहानी ज़िंदगी होती है। अब अगर इंसान जिस्मानी तौर पे आपको ज़िंदा नज़र आ रहा है, भागता फिरता दौड़ता, लेकिन एक जो रूहानियत है वो मुर्दा हो चुकी हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी भी जो रूहानियत की मौत है वो किस तरह इन पत्तों की तरह वो नीचे गिरता है। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जब जब अंबिया आए, फिर अंबिया के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में जिक्र भी मिलता है, फिर उसके बाद आगे खिलाफत कायम होती है। तो वो लोग जो पहले बज़ाहिर बड़े मुखलिस नज़र आते हैं, साथ जुड़े होते हैं, भाग दौड़ करके काम भी कर रहे होते हैं सिलसिले के, लेकिन जब उनके ऊपर छोटा सा एक इम्तिहान आता है, हल्का सा कोई किसी मामले में इख्तलाफ पैदा हो जाता है, किसी जमाती निज़ाम के साथ इख्तलाफ पैदा हो जाता है, या कोई उनके फैसले के ख़िलाफ़ जमात फैसला कर, उनके दिमाग उनकी सोच के ख़िलाफ़ जमात फैसला करती है किसी मामले में, तो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं इन पत्तों की मानद, क्योंकि उनकी ईमान में वो वाली पुख्तगी नहीं होती। वो बेसिकली मुर्दा ईमान वाले होते हैं, रूहानी तौर पे मुर्दा होते हैं। सिर्फ लोगों की नज़र में जैसे इंसान एक जिंदा घूम रहा होता है, वो साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे मुर्दा हो चुके होते हैं, क्योंकि जब ये मौत बताती है कि वो झड़ेंगे, और फिर वो झड़ते भी हैं। और फिर ना सिर्फ झड़ते हैं बल्कि वो अपनी जो अंदर की कड़वाहट है, उनके अंदर जो जेलसी होती है कि मैं इतने साल साथ जुड़ा रहा, वो फिर वो उसके खिलाफ निकालना शुरू कर देते हैं जिसके साथ वो पहले जुड़े होते हैं, उन्होंने खिदमत की होती है। बहुत सारे बदबख्त लोग इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर देखेंगे, बैठे हैं डेली बुनियाद पे, हर तीसरे दिन मुंह इस तरह खोल खोल के वो बुजुर्गान की तौहीन की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हम अंदर से वो मुगल्लज़ात बकें, हम अंदर से वो वाली जो जलन निकालें जो दूसरे मुर्दा लोगों को नुकसान पहुंचाए और वो भी हमारी तरह झड़ जाए।
मतलब ये है कि कोई आप दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में ये मामला, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अब सोशल मीडिया का दौर है। इसमें जब भी कोई इंसान ऑन करता है हैंडी, यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर, तो उसके ऊपर वो जो लोग बैठ के इस तरह की कहानियां या मुगलजात मैं कहूँगा, या वो तौहीन आमेज कलमात बनी बनाई कहानियां, और फिर ये होता है कि उनकी जुबान जो होती है वो बड़ी इस तरह की होती है कि लोग उनको सुनते हैं, ऐसे अंदाज से वो बयान करेंगे एक ही चीज कि जो सुनने वाले हैं उनको ऐसा लगे कि वाकई ये बंदा सच बयान कर रहा है, यानी ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, जो कह रहा है सच कह रहा है। फिर वो लोग जो इनकी तरह मुर्दा हो चुके होते हैं या जिनका ईमान कमजोर होता है वो भी जड़ जाते हैं, वो भी इनका साथ देना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर चैनल बने हुए, वहां बैठे हैं लोग, वो उनका 5 मिनट आप सुन लें। जो शरीफुल नफ्स इंसान होगा जिसको कोई गरज नहीं कि ये क्या, वो जब उनकी बातें सुनता है कि खवातीन के मुतल्लिक वो जुबान दराजी कर रहे होते हैं, बुजुर्गों के मुतल्लिक कहानियाँ ऐसी रिलीज बना के सुना रहे होते हैं कि बंदा उसी वक्त जिसकी तबीयत में ये चीज़ शामिल ही नहीं है कि वो गलत किस्म की बातें सुने, वो कहेगा ये बंदा बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, छोड़ो इसको। लेकिन जिनके दिलों में खोट होती है ना, वो जो इस खोज में होते हैं कि हम कोई गंद, कोई मुगलजात, कोई ऐसी स्टोरियां कहानियां सुने, वो बड़े तवज्जो से सुनेंगे और फिर उनके ऊपर उसका असर भी होगा। ये एक नेचुरल सी बात है। इस वक्त हम मोटरवे के ऊपर चढ़ चुके हैं। वो यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ आपने थोड़ा सुबह सुबह का मंजर देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि चलें साथ साथ ये नज़ारे थोड़ा लंबा कर लेते हैं और थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाती है। अब हमारा जो है अपना एग्जिट अपना फ्रैंकफर्ट जहाँ पे निकलना है वो करीब आ रहा है। ले जी, ये मंजर रोजाना लोग देखते हैं यहाँ जो मोटरवे से शहर में आके दाखिल होते हैं काम के लिए, लाइनें बास कर, लेकिन एक साइड का इन्होंने वो एग्जिट बंद करने की वजह से ये तकरीबन बोझ कम हो गया और लाइनें जो लंबी लगती हैं वो अब बांटी गई हैं। आधे लोग शहर के अंदर गलियों में से हो गए हैं क्योंकि एग्जिट उनका बंद, इधर बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ हो गया काम। मैं बात कर रहा था उन बदबख्त लोगों की जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक रास्ते पे चलते हुए एक छोटी सी क्या कहते हैं चोट की वजह से या छोटा सा वो जिस तरह ये बरसात में ये पत्ते नीचे ढेर लगा हुआ पीले पत्तों का, उन्होंने ऐलान किया कि जी भी हम अलहदा हो रहे हैं। ऐसे ऐसे बदबख्त लोग हैं, उनका जो वक्त है आगे जाने का वो करीब आ चुका है। उम्र के लिहाज से वाइट दाढ़ियां रखी हुई हैं लंबी लंबी और बातें वो कर रहे। माँ बाप बाओ अजदाद ने जो नेकी कमाई जो रह के सारी उम्र उस सारी के ऊपर उन्होंने अपनी हरकत की वजह से पानी फेर दिया और दावे कर रहे बैठ के कि हमने जनाब ये देखा, फला नाम ले के लोगों की तज़हीक तौहीन करना। शक्लों पे सफ़ेद दाढ़ी, अमूमन हम सुनते थे कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो वो अल्लाह अल्लाह करता है, उसकी ज़ुबान जो है वो मीठी हो जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा जाने का जो वक्त है वो करीब आ रहा है। लेकिन ऐसे बदबख्त लोग बहुत कम नजर आएंगे जो अपने जाने के वक्त के करीब जो मुख्तलिफ बुजुर्गान हैं उनकी तौहीन पे बढ़ते चले जाएं, यानी उनकी ये बीमारी कि वो लोगों की तज़हीक करें और लोगों के मुतल्लिक़ कहानियाँ सुनाएं और मज़े ले के वो जनाब किस्से का और लोगों को महसूस करवाएं और लोगों को इस तरफ मोल्ड करें कि जो हम बता रहे हैं ये सच है तो आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, आपको कम कहीं इस तरह के मुनाज़र मिलेंगे। लेकिन हैं ऐसे बदबख्त जो गैरों के हाथों में गैरों की गोदियों में बैठ के एंजॉय करते हैं और उनको मज़े मज़े से कहानियाँ सुनाते हैं कि ये देखें जी हम यहाँ रहे हैं, हमने ये देखा, हमने। और वो जो गैर जो पहले ही इस तरह की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं वो फिर वो कह के लगाते हैं और उसके ऊपर मज़ा और तज़हीक और जिस तरह भी आप कह लें वो उसमें उनको क्योंकि मटेरियल मिल रहा होता है। वो कहते हैं देखें जी ये बंदा हमने ढूंढा और ये उधर से हम लेके आए हैं जिनके खिलाफ हमारे बाओ अजदाद एड़ियाँ रगड़ रगड़ के
मुखालफत करते करते मर गए और उनको वो नेकी या वो सच्चाई तस्लीम करने का मौका नहीं मिला, तो हमने वो उसका अलम या उसका झंडा उठाया हुआ है। देखें अब हमने इन्हीं में से लोग पकड़ के उनको साथ शामिल कर लिया। बहरहाल अपना अपना ज़र्फ है। हर इंसान जिसके अंदर शराफत होती है वो अगर किसी चीज़ से अलहदा भी हो जाए, एक फैमिली का मेंबर अगर अलहदा हो जाता है, कभी भी वो उस फैमिली के मुतल्लक जाके मुआशरे में वो जागज़ाई नहीं करता। उसके दिल में कम से कम इतनी कदर होती है कि मैंने इस फैमिली के साथ बैठ के इकट्ठे खाया हुआ है, पिया हुआ है। वो कभी जाके मुआशरे में वो कपड़ा नहीं उठाता। वो कपड़ा उठाने की तो बात दूर की रह गई, वो तो अपने पास से कहानियां बना बना के नहीं सुनाता, इसलिए कि उसको ये शर्म और हया होती है कि मैंने कभी अपना वक्त इस फैमिली के साथ गुजारा हुआ है। जो इलाही जमातें होती हैं वो एक फैमिली की तरह होती हैं। वहाँ हर इंसान एक दूसरे की पर्दा पोशी या ये नहीं है कि वो जाके तो वो फैमिली कोई घर में देख लें, माँ बाप बहन भाई, वो कभी भी अगर कोई बात होती है तो वो जाके वावेला नहीं करते बाजारों में गलियों में कि भाई देखो मेरा भाई, देखो मेरा बाप, देखो मैं उसने यूं किया था, उसने यूं किया था। ये आपकी वो ज़र्फ़ और आपकी वो जो तरबियत होती है वो बता रही होती है कि आप किस लेवल के। बहरहाल अल्लाह ताला उनको फ़हम और अकल दे। हम ये गंजान आबाद फ्रैंकफर्ट में सुबह के मनाजर देख रहे हैं। ये देखें हर तरफ काम हो रहा है, ये होता है तरक्की की निशानी। बाकी इंशाल्लाह ये साथ साथ चलते हैं आपको नेटो स्टोर, खाने पीने की शाव। पीछे देखें लागर, ये बड़े ट्रक आके पीछे वहाँ सामान उतारते हैं। पीछे लागर से फिर भी ये जो है आम लोगों के लिए एंट्रेंस है। बड़े बड़े ये मशीनें लगाई हुई हैं। जिस बंदे ने सुबह सुबह काफ़ी पीनी है यहाँ से डाले कॉइन अंदर काफ़ी लेने का। ये फिर इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है सारी, ये सारी इनकी जो है एंट्रेंस है। बाकी तकरीबन सारे स्टोर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये जो बड़े बड़े यहाँ स्टोर हैं नामी ग्रामी जर्मनी में, एलडी हो गया, लिडल हो गया, नेटो हो गया, फिर उसके आगे रेवे ज़रा थोड़ा प्राइस में उनकी थोड़ी ये देखें। तकरीबन इनका कॉन्सेप्ट जो है, जो अंदाज़ है सारा वो मिलता जुलता है। ये हर हफ्ते घर में एडवर्टाइजमेंट पास का डालते हैं और इस साइड पे देखें लंबी लंबी लाइनें दोनों साइडों पे। फिर यहाँ फ्रिज जो ठंडी चीज़ें रखने के लिए तकरीबन पूरी मार्केट के अंदर उन्होंने रखा होता है इस तरह। लोग जो हैं ये साइड पे भी लंबा सारा फ्रिज है।